12वां अध्याय। भारत में मुस्लिम राज्य स्थापन से पहले अयोध्या पर मुस्लिमों के आक्रमण। मुसलमान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ ही से अयोध्या मुसलमानों के अधिकार में रही। अल्लाह ताला ने पहले आदम को बनाया और जब उन्होंने शैतान के बहकाने से गेहूं खा लिया और फिरदौस स्वर्ग से गिरा दिए गए तो लंका द्वीप में गिरे, जहां पर्वत पर उनका 3 गज लंबा चरण चिन्ह अब तक दिखाया जाता है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि आदम किस दिल दौले के थे। आदम हज करने मक्का के जाया करते थे। उनके 2 बेटे अयुब, जॉब और सीस सेठ की कब्रें अयोध्या में बताई जाती है, परंतु सम्राट अकबर के सुप्रसिद्ध मंत्री अबुल फजल ने इसके विषय में जो कुछ लिखा उसका सारांश यह है। इस नगर में 2 बड़ी कब्रें हैं, एक 6 गज लंबी, दूसरी 7 गज की। साधारण लोग कहते हैं कि अयूब और सीस की कब्रें हैं और उनके विषय में विचित्र बातें कहते हैं। इससे प्रकट है कि अबुल फजल को भी इन कब्रों के दावे पर संदेह था। अयोध्या में एक स्थान खुर्द छोटा मक्का भी है। थाने के पीछे तूफान वाले नूह की कब्र 9 गज लंबी बताई जाती है। इतिहास इन्हें गंजे शहीदा मानते हैं। वास्तव में यह मुस्लिम पदार्पण विक्रम संवत को 11वीं शताब्दी में हुआ। अल्पतकीन, जो पहले खुरासान और बुखारा के समानी बादशाहों का गुलाम था, काबुल और कंदराह के बीच के प्रांत का राजा बन बैठा। गजनी उसकी राजधानी थी। उसके मरने पर उसका बेटा इसहाक राज का अधिकारी हुआ, परंतु थोड़े ही दिन पीछे विक्रम संवत 1034 में सुबुक्तगीन नाम के गुलाम ने गजनी को अपने अधिकार में कर लिया। सुबुक्तगीन के विषय में कहा जाता है कि उसने सबसे पहले पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण किया, परंतु इतिहास के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत चिंतामणि विनायक वैद्य का यह मत है कि इतिहास में इन नाम के पंजाब के किसी राजा का पता नहीं लगता। उस समय कन्नौज में परिहार वंश का राजा राज्यपाल राज करता था। उसी से लड़ाई हुई। राज्यपाल का फारसी लिपि में राजा जयपाल बन जाना सुगम है। जयपाल हार गया और उसने सुबुक्तगीन को कर देना स्वीकार कर लिया, जो शिलालेख में तुरुष्क दंड कहलाता है। हिंदुओं की हार का कारण डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने यह लिखा है कि आक्रमणकारी मांसाहारी धर्मांध लड़ाके थे। सुबुक्तगीन के पीछे उसका बेटा महमूद गजनी का बादशाह हुआ। उसने भारतवर्ष पर कई बार आक्रमण किए। उसका भांजा सैयद सालार मसउद्दीन गांजी, जो गांजी मियाँ और बाले मियाँ के नाम से प्रसिद्ध है, भारतवर्ष में आया और मारता काटता सत्रिख पहुंचा, जो आजकल बाराबकड़ी जिले में एक छोटा सा नगर है, परंतु उस समय बड़ा समृद्ध था। यहाँ उसने डेरा डाला और देश जीतकर हिंदुओं को मुसलमान करने के अभिप्राय से उसने अपने सेना नायक सैफुद्दीन और मियाँ रज्जब को बहराइच की ओर भेजा, मलिक फजल को बनारस और अजीज उद्दीन को गोपामऊ रवाना किया। मसूद की सेना ईस्वी सन 1032 विक्रम संवत 1079 में बहराइच पहुंची, जहां बालार्क सूर्यनारायण का बड़ा भारी मंदिर और एक तालाब था। कौशल्या नदी कौडियाला के किनारे युद्ध हुआ और ईस्वी सन 1033 में मसूद मारा गया और उसकी सारी सेना काट डाली गई। मुसलमानों में यह कथा प्रसिद्ध है कि मसूद ने वालार्क का मंदिर देखकर कहा था कि हमारी जय हुई तो हम यहीं गड़ेंगे। 200 वर्ष पीछे जब मुस्लिम राज स्थिर हो गया, तब मंदिर तोड़कर मसूद की समाधि बना दी गई और अवध गजेटियर में यह लिखा है कि कब्र में मसूद का सिर सूर्यनारायण की मूर्ति पर रखा हुआ है। हमने तारीख सैयद सालार मसूद गाजी देखी है। उसमें कहीं गाजी मियाँ के अयोध्या आने की चर्चा नहीं है। गजेटियरकार ने यहाँ तक लिखा है कि अयोध्या में उस समय श्री वास्तव्य राजा प्रबल थे और मसूद के हारने का कारण श्री वास्तव्य ही हुए। यद्यपि इतिहास में मसूद का परास्त करने वाला राजा सुहेल देव कहलाता है। संभव है कि इन्हीं श्रीवास्तव्यों के शक्ति को देखकर गाजी ने अयोध्या की ओर बढ़ने का साहस न किया हो। यद्यपि सतरिख से बहराइच की अपेक्षा अयोध्या सन्निकट थी। अयोध्या ऐसे प्रसिद्ध स्थान में गाजी मियाँ या उनके सैनिकों में पदार्पण किया होता तो उक्त तारीख में उसका अवश्य वर्णन होता। अयोध्या के कनक भवन के अधिकारियों ने एक पत्र छापा है, जिसमें लिखा है कि कनक भवन को गाजी मियाँ ने नष्ट किया था,
परंतु गाजी मियाँ के अयोध्या आने का प्रमाण संदिग्ध है। महमूद के मरने पर गजनी का राज्य नष्ट हो गया। यहाँ तक कि विक्रम संवत 1207 में अलाउद्दीन हुसैन ने 7 दिन रात गजनी को लूटा और कुछ कब्रें छोड़कर सारा नगर नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन के मरने पर उसका बेटा राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, परंतु वह भी साल ही भर पीछे मार डाला गया और मोहम्मद बिन साम गौर का शासक बना। मोहम्मद बिन साम और पृथ्वीराज की लड़ाइयों की हार से अयोध्या के इतिहास का इतना ही संबंध है कि उस समय अयोध्या कन्नौज के गहरवारों के अधीन थी और गहरवारों के परास्त होने पर अयोध्या मुसलमानों की अधिकार में आ गई। इसी समय मखदूम शाह जुरन गौरी, जो अपने भाई सुल्तान महमूद गौरी के साथ भारतवर्ष में आया था, एक छोटी सी सेना लेकर अयोध्या पहुंचा। सनातन धर्मियों की तो उसने कोई हानि नहीं की, परंतु आदिनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया। इसका कारण यही हो सकता है कि जैन लोगों को सनातन धर्मियों से कुछ सहायता न मिली और हिंदू, जो जैन मंदिरों का घंटा सुनना पातक समझते हैं, जैन मंदिर नष्ट होने पर प्रसन्न ही हुए होंगे। कहा जाता है कि अयोध्या के बकसरिया टोले में अब भी जुरन के वंशज रहते हैं। मंदिर फिर से बन गया है, परंतु मंदिर की चढ़ौती मुसलमान ही लेते हैं।